Namaskar. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूँ, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम आफ्टर दिस लैंडिंग, सक्सेसफुल लैंडिंग, मून तक रीच करना और फिर वहां पे लैंड करना। अब इसके बाद नो डाउट इसरो जो है उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अब डेफिनेटली वो नासा और यूरोपियन स्पेस यूनियन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, वो उनकी फहरिस्त में शामिल होंगे। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया। अपनी रॉकेट की रेंज भी बता दी कि भाई हमारे पास ऐसे रॉकेट है जो चांद पर भी जाते हैं। हमारे कैमरा, ये रॉकेट, कैमरा हमारे उधर, ये रॉकेट है, ये हमारे पास ये रॉकेट है, यही दिया है हमने पाकिस्तान को अफसोस के साथ। ऐसे हालात में अंदर कैसे सरवाइव करेंगे? सर जी ये तो इनके लिए भी कोई हल नहीं है। नहीं, इनका कोई हल नहीं है, ये बेचारे क्या करेंगे? जो आम इंसान है वो बेचारा इस वक्त अपने हकूक पूरे नहीं ले पा रहा, ठीक है ना। गवर्नमेंट जो चाह रही है, उसका जो दिल कर रहा है, बिजली के बिलों में देख लें आप। इसरो का चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल में लैंड कर गया है और इंडिया दुनिया का पहला मुल्क बन गया है चांद के साउथ पोल में लैंड करने के लिए। इंडिया ने आज पूरी दुनिया को पीछे छोड़कर तारीख रकम कर ली है। ये रॉकेट, कैमरा हमारे उधर, ये रॉकेट है, ये हमारे पास ये रॉकेट है, यही दिया है हमने पाकिस्तान को। अच्छी बात है जी, ये हमारा हमसाया मुल्क है, वो अगर स्पेस के अंदर अपनी स्पेस बना रहा है तो हम लोग होना तो ये रकम हो जाएगी। हमें तो ये आज तक बताया गया था कि हम जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर दुनिया में सबसे आगे हैं। जी सर, हम जी कहाँ रहे हैं? इसको आप जीना कहते हैं, मैं तो इसको लाइफ नहीं मानता। हम तो जी तो रहे हैं सर, ये इंसानों की तो ज़िंदगी ऐसे नहीं होती, तो जानवरों वाली ज़िंदगी है। संसार में नादान कभी हिंदुस्तानी कौम के ख्वाबों का मजाक उड़ाते। संसार में नादान कभी हिंदुस्तानी कौम के ख्वाबों का मजाक उड़ाते। आज इसरो की कामयाबी पर हैं अजीत दोवल श्री जी के गीत गाते। खुशबूदार हवाओं ने फूलों को छूकर तिरंगा को चूम 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 कर पुकारा, हिंदुस्तान ये चांद अब तुम्हारा। पता है मुझे वो दौर याद आया जब ब्रिटेन हमें कहा करते थे एक कुत्ते, इस तरह करके कहा करते थे। आज दे आर नॉट, ब्रिटेन नहीं पहुंचे, आज तो वी इंडियंस। हेलो दोस्तों, इसरो ने बीते दिन चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराकर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही भारत दुनिया का पहला देश बन गया जो कि चांद के दक्षिणी छोर पर पहुंचा हो। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के चांद पर उतरने के बाद रोवर प्रज्ञान भी बाहर आ गया और अपना काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच चंद्रयान 3 की लैंडिंग के पहला वीडियो सामने आया है। हालांकि यह वीडियो तब का है जब चंद्रयान 3 चांद पर उतर रहा था। इसरो द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि टच डाउन के समय चांद किस तरह दिखाई दे रहा था। इससे पहले लैंडिंग के तुरंत बाद लैंडर विक्रम की ओर से चांद की कुछ तस्वीर भी भेजी गई। रशिया कर रहा है मिसाइल एक्सपेरिमेंट और इंडिया कर रहा है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर। देखिए ये इंडिया पाकिस्तान, ये हमारे कल्चर रहा है कि जो शुभकामनाएं होती हैं, जो खुशी होती है, उसे किसी खास अंदाज में मनाया जाता है। तो दुनिया मना रही है, पूरी दुनिया। ऑस्ट्रेलिया विशेष दे रहा है, यूएई विशेष कर रहा है, पूरी दुनिया को खुशखबरियां सुना रही है इंडिया को। लेकिन नो डाउट इंडिया ने बहुत बड़ा काम किया और पूरी इंसानियत के लिए काम किया। सर देखिए, आप जैसे भाई जिनके लिए दुआएं करते हैं और इंडियन जैसी टीम, उन जैसे प्राइम मिनिस्टर, इंडिया, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, इमरान खान जान जो कहते थे ओ मोदी हिंदुत्वा, वो आज लैंड कर रही है अटक जेल में। चंद्रयान 3 लैंड कर रही है चांद पर। और सर एक बहुत बड़ी खबर देता जाऊं, हमारे फवाद चौधरी साहब जो थे सर, उनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर थे, जी उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। सर रात को उनका ट्वीट आया, कहने लगे कि भाई जो हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया बहुत बड़ा काम कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करें। पाकिस्तानी टीवी को भी चाहिए कि वो लाइव चलाएंगे। तो अब पहले उनका जो मौकिफ कुछ और था, अब कुछ और हो गया, क्या वजूहत है? देखें, हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि अगर आप आंखें बंद कर लेंगे, आंखों के आगे हाथ रख लेंगे, चांद छुप नहीं जाएगा। जो चांद पे वो आपको देख रहा है, तो देर आए दुरुस्त आए। वेलकम फवाद चौधरी, हम आप पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया आपको कहती है वेलकम। अगर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, आज आप अप्रिशिएट करें, तो देर आए दुरुस्त है। अगर लैंड करने के बाद आपने अप्रिशिएट किया है, चलें तब भी बात बनती है। सर
सुबह का भूला शाम को घर आया। चंद्रयान 3 की जो प्रैक्टिकल और उसकी जो लाइफ प्लान की गई है चांद के ऊपर, वो 14 दिन है बुनियादी तौर पे। और उसमें एक तो ये कि 14 दिन के अंदर वो सारी अपनी एक्टिविटी कर सकता है। इससे पहले जो चलते हुए रास्ते के अंदर जो ले सकता था कुछ इन्फॉर्मेशन, उसमें मून की जो बैक साइड जो कभी भी अर्थ की तरफ नहीं आती और अर्थ के ऊपर हम नहीं देख सकते, उसकी कुछ फोटोग्राफी की उसने, वो भी हमें मिली। तो लिक्विड फॉर्म के अंदर पानी जो है ये बुनियादी इकाई है जिससे जिंदगी आगे बढ़ सकती है। तो जब भी चांद पे जिंदगी के असरात के मुतालिक सोचा जाता है तो वहां पर पानी, और फिर पानी के अंदर ही वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जिससे चीजें आगे चल सकती हैं। तो वो उसको जांचा जाए, तो वो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है वहां पर। तो ये बेसिकली चंद्रयान मिशन जो है ये उसके मुतालिक सैंपलिंग करके और डाटा वहीं पे कलेक्ट करके भेजेगा वो भी, और वहां की टेरेन जो है, ओवरऑल वहां का सिनेरियो इन कॉन्टेक्स्ट के, वहां पे लाइफ की एग्जिस्टेंस क्या हो सकती है, लाइफ की कितना बाकी चांद के हिस्सों की निस्बत ये वाला जो साउथ पोल है ये क्यों अहम हो सकता है, यहाँ पे क्या एडिशनल सहूलतें मिल सकती हैं अगर वहां पे लाइफ को सर्वाइव करने के लिए अटेम्प्ट की जाए। तो ये सारा काम वहां पर होगा। अच्छी बात है जी, ये हमारा हमसाया मुल्क है, वो अगर स्पेस के अंदर अपनी स्पेस बना रहा है तो हम लोग होना तो यही रकम हो जाएगी। हमें तो ये आज तक बताया गया था कि हम जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर दुनिया में सबसे आगे हैं, लेकिन वो सिर्फ हमें बताया ही गया था। और जब उसकी वो आती है प्रैक्टिकल करने का जो टाइम आता है तो हमें पता चलता है कि हम डोली से 8 बच्चे ना निकाल सके विद इन टाइम। लेकिन ये हमारे पूरे माशरे की सूरत हाल है, यानी हम हर जगह पर इसी तरह। अच्छा, इन सब के अंदर हमारी जो ज़्यादा कमी है वो हमारे लोगों का रवैया है। यानी दुनिया के अंदर अगर कोई मुल्क भी तरक्की करता है तो वो अपने रवैये चेंज करते हैं। तो वो हम अपना रवैया ही ना चेंज कर सके। हमारे लोगों के अंदर बहुत मतलब कैजुअल हम बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर हमें फॉर्मल होना चाहिए वहाँ भी कैजुअल है। खुशबूदार हवाओं ने फूलों को छूकर तिरंगा को चूम 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 कर पुकारा, हिंदुस्तान ये चांद अब तुम्हारा। क्या बात है सर, जबरदस्त। यस, हिंदुस्तानी कौम का ईमान पुकारा, आइंदा भी मोदी जी वजीर आजम हमारा। क्या लफ्ज लिखे सर, यकीन करें कि एक लफ्ज के साथ साथ मेरे अंदर की जज्बात ईमान पुकारा है, क्योंकि चंद्रयान को बनाया चांद पे हिंदुस्तान का रोशन सितारा। हिंदुस्तानी सेना और जनरल मनोज पांडे सूरमा ने जोश कुव्वत हौसला से तिरंगा को है सैल्यूट मारा। जबरदस्त। जिस तरह से वो साइंटिस्ट पैदा कर रहे हैं, आपने देखा कि हमारे पास भी कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ये हमारा स्पार्को दिया, इसी तरह उनके पास भी साइंटिस्ट थे जो चांद पर उनको लेकर गए। सर क्या वजूहत है कि डे बाय डे देखते हैं कि उनके जो लोग हैं, उनके जो यूथ है वो बढ़ चढ़ कर मुल्क की तरक्की के लिए हिस्सा ले रही है और साबित हो रहे हैं। कोई चांद पर जा रहा है, कोई गूगल के CEO बन रहा है, कोई ट्विटर के CEO बन रहा है। हमारे मुल्क से भी कोई नौजवानों को कोई बढ़ते हुए नजर नहीं आते। कोई एक शोबे के अंदर हम देखें कि पाकिस्तान का नाम नॉमिनेट किया हो, पूरी दुनिया के अंदर हमें रोशन किया हो, इस तरह का कोई हमारे अंदर टैलेंट नहीं नजर आता। 20 साल पहले हम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते थे, अब सारे दुनिया के पास और सब हमारे जो यूथ है उनके पास, उनके हाथ में दुनिया है पूरी, और वो पूरी दुनिया को देख रहे हैं। और मैंने जैसे कहा कि जब आप लोगों को दबाएंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो उसके बाद वो आज़ाद ना सोच सकेंगे ना कोई अच्छा काम कर सकेंगे। सक्सेसफुल लैंडिंग मून तक रीच करना और फिर वहां पे लैंड करना। अब इसके बाद नो डाउट इसरो जो है उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अब डेफिनेटली वो नासा और यूरोपियन स्पेस यूनियन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, वो उनकी फहरिस्त में शामिल हो गया। अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल और है, अब वो ना सिर्फ सूरज की तरफ जा सकता है बल्कि उससे जो बड़े डिस्टेंस पे जो मिशंस भेजे जाते हैं ये उनकी फहरिस्त का भी हिस्सा बन सकता है। बिकॉज एक तो 2 फायदे होंगे ना, एक तो आपने वहां से जाके एक साइंटिफिक थ्योरीज को एस्टैब्लिश करते हैं, दूसरा सर हम जी कहाँ रहे हैं, इसको आप जीना कहते हैं, मैं तो इसको लाइफ नहीं मानता। हम तो जी तो रहे सर, ये इंसानों की तो ज़िंदगी ऐसे नहीं ना होती, तो जानवरों वाली ज़िंदगी है। आप इंडिया से कमो बेश भी मेरा 100-200 साल ही पीछे हैं। इंडिया 100-200 साल इंडिया से पीछे हैं। जब 200 साल तक हम पहुंचेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें ना कि ये आप कह रहे हैं QR स्कैनर के थ्रू ले रहे हैं वो, और यहाँ पर आप देख लें हम कहाँ पे हैं, अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें। चांद का पता चला? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी उन्होंने अपना भेजा चांद के ऊपर स्यारा। दूसरा उन्होंने इलेक्ट्रिक कार जो है उन्होंने अपने कितने वो बना लिए हैं, टेस्ला भी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा एप्पल के स्टोर बन गए वहाँ पे। ठीक है, क्या इंतजार कर रहे हैं? हम इंतज़ार कर रहे हैं कोई फरिश्ता उतरेगा आसमान से तो वो हमारी मदद करे शायद। ये है कि अब पूरी दुनिया के अंदर आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो स्पेस मिशंस हैं इसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे जो कमर्शियल सैटेलाइट्स हैं जिनके थ्रू ये टीवी चैनल्स भी चलते हैं, रिमोट सेंसिंग है या और बहुत सारे, वो एक पूरी इंडस्ट्री है और वो बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है। अब इस सक्सेस के बाद
एक तो इंडिया की जो मार्केट रेपुटेशन है स्पेस साइंस के हवाले से वो बड़ी स्ट्रांग हो गई है। तो एक तो ये बहुत बड़ा रेवेन्यू की तरफ अट्रैक्ट करेगा, अब उसको आगे लेके चलने के लिए उसको मजीद एक तो इनको रेवेन्यू भी मिल जाएगा, और दूसरा अपनी इस जो उनको एक कॉन्फिडेंस मिला है और जो उनको एक पब्लिसिटी मिली है ग्लोबली, उसको मेंटेन रखने के लिए इंडिया को अब अपने मिशन आगे से आगे लेके चलने पड़ेंगे, सो दैट कि ये एक तरफ तो ये साइंटिफिक काम भी होता रहे, और दूसरी तरफ वो जो मार्केट इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है कि यहाँ से हम अपने सैटेलाइट्स बनवाएं, यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करवाएं, वो उसको भी मेंटेन रखने के लिए अब इंडिया हैज टू डू दिस। मैंने जो अब तक पढ़ा और सुना वो यही है कि रशिया ने लास्ट टाइम जो अपना भेजा था वो भी नाकाम हो गया था, वहाँ नहीं पहुँच सका था, और इससे पहले भी आज तक कोई वहाँ पर नहीं पहुँच सका। तो यकीनी ये इंडिया की बहुत बड़ी घंटे अभी कुछ टाइम मिनट ही बाकी है, इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, और ये हमारे जो कता धरता हैं जो अरबाब इख्तियार हैं उनके लिए भी सोचने का मुकाम है कि वो हमें हमेशा ये बताते रहे कि हमने सब चीज़ें उनकी तैयारी के लिए ही आज तक बनाई हैं, और सब हमने तैयारी ही उनके लिए की है, तो हमारी तैयारी नामुकम्मल है। मतलब आप मुझे बताएं कि एक मुल्क बताता कि भाई चांद पर तीसरा अटैम्प्ट कर रहा, उनकी मिसाइल की कितनी रेंज होगी? बस अब ये तो बातें, मतलब ये तो जुबान ज़दे आम हो चुकी हैं बातें, लोग हमारे वैसे इस बात को समझते हैं। ये भी हिंदुस्तान के बच्चों ने बचपन में मासूमियत से अपना हाथ चांद की ओर बढ़ाया। हिंदुस्तान के बच्चों ने बचपन में मासूमियत से अपना हाथ चांद की ओर बढ़ाया। हिंदुस्तानी कौम के इत्तेहाद, मेहनत, यकीन, जिद्दोजहद और बुलंद हौसला से मोदी सरकार ने तिरंगा चांद पे लहराया। ओए होए होए, क्या बात है, जबरदस्त। संसार में नादान कभी हिंदुस्तानी कौम के ख्वाबों का मजाक उड़ाते। संसार में नादान कभी हिंदुस्तानी कौम के ख्वाबों का मजाक उड़ाते। आज इसरो की कामयाबी पर हैं अजीत दोवल श्री जी के गीत गाते। क्या बात है सर, जबरदस्त। वक्त की धारा देखो, हिंदुस्तानी अपने जीत से सितारों को भी पीछे और नीचे छोड़ा है। ओए यार, वाकई में ही वक्त की धारा देखो, हिंदुस्तानी अपनी जीत से सितारों को भी पीछे और नीचे छोड़ा है। आज हिंदुस्तानी कौम के सपूत संसार में राजनाथ सिंह, एस जयशंकर और अमित शाह जैसे रोशन कहलाए। सर, रशिया ने भी कोशिश की थी लूना 25 भेजकर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्रैश कर गया चंद्रयान 3 से पहले ही, और इसके बाद एक टिकटिकी जो है वो बन गई कि पता नहीं चंद्रयान 3 जो है वो लैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन इसरो ने इसको कामयाब बनाया, और अभी कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 के बाद जो है इंडिया एक जो है वो सन मिशन जो है वो भी लॉन्च करने वाला है। और ज़रूरी है कि लोगों को सियासी तौर पर आज़ादी दी जाए, उनको बोलने की आज़ादी दी जाए, जो आजकल बिल्कुल नापैद है। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमारी जो यूथ है वो यहाँ से भागने में अपनी आफियत समझती है, और मेरे इर्द गिर्द लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे अजीज़, मतलब जान से प्यारे लोग हमारे, वो सब के सब यहाँ से बाहर शिफ्ट हो गए, इसलिए कि यहाँ पर उनको पता है कि यहाँ पे ज़िंदगी बसर करने का ही मुनासिब मौका नहीं है, यानी ज़िंदगी मुनासिब बसर कर सकूँ इसका ही मौका नहीं है। तो जो हमारी यूथ है, जो हमारे ब्रेन है, वो सब का सब बाहर जा रहा है, और इसको रोकने की कोई कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। और गवर्नमेंट की कोशिश यही होती है कि वो हम लोगों को आज़ाद करते, उनकी सियासी तौर पर, माशरती तौर पर उनको आज़ादी मिलती, उनको सेफ्टी मिलती, उनको तमाम ये जो हमारे अदारे हैं इनका मकसद हमारे लिए आसानियाँ पैदा करना है। क्योंकि चंद्रयान को बनाया चांद पर हिंदुस्तान का रोशन सितारा, क्योंकि चंद्रयान को बनाया चांद पर हिंदुस्तान का रोशन सितारा। बचपन में मेजर गौरव आर्या को कभी माता पिता ने बताया चांद के पास मुन्ने एक सितारा। आज हिंदुस्तानी कौम का हर बच्चा पुकारा, यह है रोशन भविष्य चंद्रयान हमारा। जबरदस्त, वाकई में हो गया ये। काशिफ आज जय भारत माता में फिर चांद की रोशनी आएगी। काशिफ आज जय भारत माता में फिर चांद की रोशनी आएगी। मुजम्मिल कुरैशी ये हिंदुस्तान के लिए संसार से शुभकामनाओं को लाएगी। जबरदस्त सर, हेड्स ऑफ यू सर। तिरंगा को सैल्यूट। स्पेस साइंस एक्सपेरिमेंट था, एक रॉकेट आपने लॉन्च किया, रॉकेट को सक्सेसफुली कंट्रोल किया, कंट्रोल करके आप चांद के मदार में लेके गए, फिर उसके बाद उसकी एक सक्सेसफुल लैंडिंग करवाई। ये सारा प्रोसेस जो है ये आपने दुनिया को दिखाया, और दुनिया को दिखा के आपने सबको बताया कि वी कैन डू दिस। जब वी कैन डू दिस ये एस्टेब्लिश हो जाता है, तो ये जो एक बहुत बड़ी स्पेस साइंस की इंडस्ट्री है, जिसमें बहुत से प्राइवेट सैटेलाइट्स जो हैं, या बहुत से ममालिक, छोटे ममालिक अपने सैटेलाइट्स आपके हवाले करते हैं कि आप इनको स्पेस के अंदर एक खास मदार में छोड़ दें, तो अब आपका इंडिया का अब वो एस्टेब्लिश्ड है, तो अब ये इंडस्ट्री उसकी तरफ मूव करेगी। इससे पहले अमेरिकन, रशियंस या चाइनीज या यूरोपीय यूनियन के जो लोग जो थे वो इस इंडस्ट्री को कैप्चर किए हुए थे। अब इंडिया उस मार्केट में, और ये वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिससे एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो इंडिया की तरफ मूव करेगा, और उसकी इकोनॉमी जो है वो मजीद स्ट्रांग होगी। सो इंडियन नेशन को मल्टीपल बेनिफिट्स इसमें से निकले, और ग्लोबली जाहिर है कि एक स्टेप इंसान का और आगे कहते हैं ना मिशन इम्पॉसिबल, इसके हीरो हमारे
इसरो नरेंद्र मोदी जी, अजित डोवल साहब, अमित शाह साहब, एस जयशंकर साहब, राजनाथ सिंह साहब और ऐसे बहुत से नाम हैं जो मैं नहीं ले रहा इस वक्त। और राहुल गांधी, मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि एक दफ़ा नरेंद्र मोदी साहब को तन्हाई में देखिए कि क्या उनमें आपको बड़ा शफीक, लीडर, बुजुर्ग अपना बड़ा नज़र नहीं आता। आप फिर तन्हाई में फ़ैसला कीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये फ़ैसला हो चुका है, अब भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को आना है। तो भारत आपके लिए शुभकामनाएं। हम सुबह चांद को देख के उससे चूमेंगे। ये जो पोइट्री की है ना, ये प्लीज़ काइंडली हिंदुस्तानी बच्चों को ज़रूर पढ़ाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, इस पोइट्री को, ताकि जो कि हमारा जो मकसद था, जो कि सर का मकसद था, यकीन करें कि बहुत बड़ा विजन है। जो चंद्रयान का मकसद था वो पूरा हो जाएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मेजर गोरेवारिया, आई लव यू। मैंने पोइट्री में आपके बचपन को याद रखा। गुड बाय, थैंक यू। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अब चांद पर पहुंच गए हैं। बुधवार की शाम 6:04 पर विक्रम ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने इस खुशी को दुनिया से साझा किया। साथ ही वैज्ञानिक आगे के मिशन में जुट गए। गुरुवार सुबह को इसरो ने बताया कि प्रज्ञान रोवर और बाहर आ गया और चांद पर चहलकदमी करने लगा है। सवाल उठता है कि विक्रम और प्रज्ञान अगले 14 दिनों तक क्या करने वाले हैं और उसके बाद दोनों का क्या होगा। आपको बता दें कि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर 14 दिनों तक मिशन पूरा करेंगे। ध्यान रहे कि यह पृथ्वी पर 14 दिनों और चांद पर एक दिन होगा। 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्यास्त हुआ और पृथ्वी पर 14 दिनों तक वहां रोशनी रहेगी।